ये है व्यवसाय कोपा का लैब। हम देखेंगे कि अंदर में बच्चे किस प्रकार से प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं। और ये जानेंगे कि कोपा व्यवसाय होता क्या है, उसके बारे में हम प्रशिक्षण ये हमको आज बताएंगे कि कोपा व्यवसाय होता क्या है, कैसे हम इसमें एडमिशन लें, इसको कैसे ट्रेनिंग प्राप्त करें और ट्रेनिंग के पश्चात हम इसमें कैसे आगे अपना करियर सर आज पूरा विस्तार से बताएंगे। तो सर सबसे पहले अपना परिचय देंगे। जी, मैं राहुल कुमार साहू, ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेड कोपा। देखिए, कोपा का पूरा नाम होता है वो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी ये जो दो प्रकार के एक तरह से आपका पद होता है, सरकारी विभाग में प्राइवेट सेक्टर में भी उसका आता है। तो ये दोनों प्रकार के पद का तो मिलाकर इसका नाम बनाया गया है, इस ट्रेड का ही नाम बनाया गया है, जिसमें बच्चे बेसिकली इसमें कंप्यूटर की ऑपरेटिंग और प्रोग्रामिंग की बेसिक ये यहाँ पर सिखाई जाती है। इसी प्रकार से जैसे इस ट्रेड में एडमिशन लेना है बच्चों को, तो जून में इसका जो है फॉर्म आता है, एडमिशन फॉर्म आता है जो NIC पोर्टल से भरा जाता है। इसके लिए निर्धारित योग्यता, शैक्षणिक योग्यता वो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण रखी गई है। इसके लिए ट्रेड कोपा में एडमिशन लेना है तो टोटल 48 सीटें जो है हमारे ITI बकावंड में उपलब्ध हैं, जिसमें बच्चे अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे इसमें कोपा में बच्चों को सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बताया जाता है, जिसमें कंप्यूटर के इतिहास, उसके डेवलपमेंट और किस तरीके से कंप्यूटर पहले कैसा था और आज कंप्यूटर की साइज और एफिशिएंसी कैसी है, इसके बारे में बताया जाता है। इसी के साथ साथ सेफ्टी, सुरक्षा एवं सावधानियाँ भी बताई जाती है। और जो भी ऑफिस में कार्य होता है, जो भी कंप्यूटर में जहाँ भी जैसे बैंक हो गया, सरकारी कार्यालय हो गए, दफ्तर हो गए, जहाँ पर जितना भी जो ऑफिस कार्य चलता है उसमें MS ऑफिस के अंतर्गत MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट और MS एक्सेस, MySQL, इस तरीके से उसमें कुल मिला के डेटाबेस को हैंडल करने का तरीका उसमें बताया जाता है, लेटर वगैरह बनाने का बताया जाता है। और उसी के साथ साथ बेसिक प्रोग्रामिंग भी होती है, जैसे कि इसमें HTML द्वारा हम वेब पेज डेवलपमेंट करते हैं, जावास्क्रिप्ट द्वारा हम उसका प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं। जावा भी इसमें शामिल किया गया है, इस बार जावा या फिर पाइथन शामिल किया गया है। इस तरीके से बेसिक प्रोग्रामिंग प्लस ऑफिस का पूरा ऑल ऑफ वर्क बच्चे कर सकते हैं। करियर की बात करें तो करियर इसमें सबसे पहले देखिए, जितने भी सरकारी कार्यालय दफ्तर में, चाहे राज्य शासन द्वारा हो चाहे भारत सरकार द्वारा हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 की भर्ती की जाती है। तो इन दोनों पदों के लिए 1 वर्षीय डिप्लोमा जो है शैक्षणिक योग्यता मांगा जाता है, जिसके लिए ITI का ये ट्रेड कोपा ये मान्यता प्राप्त है और ये कोपा का सर्टिफिकेट बच्चे लगाकर इन पदों पर आवेदन करते हैं। चलिए V1 और V2 एंटर करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? 20। कहाँ पर आएगा?
जिस भी सेल में हम फॉर्मूला एंटर करेंगे, अगर फॉर्मूला यहाँ एंटर करते हैं तो 30, या फॉर्मूला एंटर करते हैं तो 30। इस तरीके से ये कौन सा फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। बताया उसी फंक्शन को चलाना है, मैक्सिमम, मिनिमम और मिडिल, लेफ्ट, राइट, है ना। इन सभी फंक्शन को हमको चलाना है, इफ, एंड, नॉट, और, एक्स, और सभी को चलाना है। इस तरीके से जैसे अभी थ्योरी बताया तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी फंक्शन चलाते हैं या फिर जो सेल होती है, कॉलम होती है, तो ये किस तरीके से जो ए वाला दिख रहा है, ए बी सी डी इस तरीके से दिख रहा है, ये सभी क्या है, कॉलम है ना। और ये जो 1 2 3 4 5 6 एच दिख रहा है, ये क्या है, हमारा रो है ना। अब मैंने बताया था कि जैसे आपको किसी भी सेल को बढ़ानी है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लाओगे, फिर इस तरीके से खींच सकते हो, फिर छोड़ दो ऐसे, है ना। तो देखो इस सेल की साइज जो है बढ़ गई, है ना। ऐसे ही रो को भी यहाँ पर लाओगे तो इस तरीके से आप बढ़ाओगे तो इस रो की देखो ए वाली सेल की साइज कितनी बढ़ गई है ना। इस तरीके से इसका साइज को बढ़ाने या कम करने के लिए इंक्रीज एड तीनों को खुद C2 से C4 ला दिया, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एंटर करना, ठीक है। ये तरीका होता है कैसे आप जो है फॉर्मूले का उपयोग करके आप